हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी मारुति सुजुकी डिज़ायर के कुछ छोटे मोटे जो एक फंक्शन है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, और बहुत ही छोटे से फंक्शन है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक से, और जिन्हें आप यूज़ करके काफ़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो चलती हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मारुति डिज़ायर के जो VXI वेरिएंट है उसमें हमें ये चाबी मिलती है। तो इसमें दो बटन होते हैं, एक अनलॉक और एक लॉक। तो इन दो बटन से हम सिर्फ गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं, बट इसमें एक दो फीचर और हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि हम इससे गाड़ी को, ये देखिए अभी गाड़ी लॉक है, मैं बटन दबाऊंगा अनलॉक और लॉक, ये हो गई। तो लॉक और अनलॉक करते हुए जो आपने सुना टिक टिक का जो सायरन आता है, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पे हमें साइलेंटली निकलना पड़ता है, या तो अर्ली मॉर्निंग हो गया या दोपहर को कहीं पे अपना घर में गाड़ी खड़ी है, घर वाले सो रहे हों, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, या फिर पड़ोसियों को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये जो टिक टिक की जो आवाज़ है वो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर आपको सिंगल वन टाइम यूज़ के लिए अपना इसको आवाज़ को बंद करना है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है और कुछ लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, मान लीजिए गाड़ी को अनलॉक करना है और जो ये टिक टिक की आवाज़ है वो आप नहीं बजाना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों बटनों को एक बारी साथ में प्रेस करना है और फिर हम इसको अनलॉक करेंगे। ये देखिए, तो आवाज़ नहीं आई। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। अभी जैसे देखिए गाड़ी अनलॉक है, मैं दोबारा लॉक करूँगा तो फिर दोबारा आवाज़ आई, ये अब फिर दोबारा आ रही है, लॉक और अनलॉक दोनों पे। उसके बाद मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों बटन मैं एक साथ वन टाइम प्रेस करता हूँ और फिर अनलॉक करता हूँ, तो गेट खुल गया और आवाज़ नहीं आई। तो ये था हमारा पहला फंक्शन। उसके बाद दोस्तों, जो हमें दूसरा फंक्शन इस की के साथ मिलता है, वो की का फंक्शन है, या आप गाड़ी का फंक्शन समझ लीजिए, दोनों में से जो आप समझे ठीक। तो इस टाइम देखिए, आप गाड़ी लॉक है, तो अभी तो खैर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बट ये फीचर जैसे हम गाड़ी के बाहर से भी करते हैं तो सेम ही एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मैं अपना गाड़ी का बटन, अनलॉक का बटन दबा देता हूँ और दरवाजे अनलॉक हो गए। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जैसे हमने गाड़ी अनलॉक कर दी और कोई हमारे फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं, वो गाड़ी के बाहर ही हमसे खड़े होकर बात करने लग गए थोड़ी देर, और बात करते करते हम मतलब भूल जाते हैं कि हमने गाड़ी को अनलॉक किया था और उसके साथ कहीं और निकल जाते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते। तो उसमें कंपनी ने फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए जैसे मैंने अभी इसको अनलॉक कर दिया था तो गेट अनलॉक है, मैं गाड़ी के बाहर खड़े खड़े अपने फ्रेंड से बात करते हुए कहीं और चला गया, तो ये देखिए 30 सेकंड के बाद, लगभग 30 सेकंड के बाद ये दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। ये देखिए, अभी मैंने लॉक अनलॉक कर दिया, ये अनलॉक है, और मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ा होकर जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अभी आप इस पे ध्यान देना कि ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा और कितनी देर में लॉक हो जाएगा, और कितनी देर में लॉक होता है वो भी आप देखना। तो कई बार ये सिचुएशन हमारे साथ आती है दोस्तों, और मेरे साथ तो कई बार ही आती है कि मैं गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैंने अनलॉक कर दी थी, और गाड़ी में बिना बैठे ही बाहर से ही चला जाता हूँ वापस। ये देखिए, ये अब दोबारा से लॉक हो गया, लगभग 30 सेकंड के बाद ये दोबारा से अपना लॉक हो जाता है। तो ये था अपना सेकंड फंक्शन, जो एक बहुत ही छोटा बेसिक सा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोस्तों डोर की साइड। जैसे हमारे ड्राइवर साइड की डोर पे हमें कंट्रोल दिए हुए हैं, इन कंट्रोल का एक छोटा सा बेसिक यूज़ है, विंडो डाउन एंड अप, तो आप सब लोगों को पता ही है। और डिज़ायर VXI वेरिएंट में जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो ऑटो डाउन
दिया हुआ है बट ऑटो अप नहीं है। जैसे हम इसको अगर हमें डाउन करना है वन टाइम में तो हम इसको एक बारी पूरा प्रेस करके छोड़ सकते हैं और विंडो अपने आप डाउन हो जाएगी। बट अप करने के लिए हमें इसको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा, तभी ये विंडो अप होगी। और ऐसा और किसी भी डोर में नहीं दिया हुआ। को ड्राइवर की साइड पे भी हमें मैनुअली करना पड़ता है और पीछे के भी ऑटो डाउन ऑटो अप कुछ भी नहीं है, ये मैनुअल हमें करना है। जो ड्राइवर साइड का है वो ओनली ऑटो डाउन का फंक्शन हमें दिया हुआ है। अप करने के लिए हमें इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोल हैं ये मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पहले की जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी उसमें हमें क्या करना पड़ता था। मान लीजिए हम किसी को पिक करने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी हमने रोकी तो जाहिर सी बात है वो इस साइड तो आएगा नहीं, ड्राइवर की साइड पे अगर कोई भी आता है गाड़ी में बैठने के लिए तो या तो यहाँ आएगा और ज़्यादा लोग हैं तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या दिक्कत आती थी पहले, ये जो डोर है को ड्राइवर की साइड का और पीछे का जो डोर है वो हमें मैनुअली ऐसे करके यूँ खोलने पड़ते थे। ऐसे अगर डोर लॉक है, हमें किसी को बिठाना है, हमें यूँ करना पड़ता था, फिर ये दरवाज़ा खुलता था। तो अब इसमें एक फंक्शन हमें यहाँ पे ड्राइवर की साइड पे ही दिया हुआ है। चारों दरवाजे लॉक और अनलॉक करने का। इससे क्या होगा, डोर हम इसको लॉक करते हैं तो ये देखिए चारों डोर यहीं से लॉक हो जाएंगे। अगर हम किसी को छोड़ के जाते हैं, मान लीजिए हमने किसी को ड्रॉप किया और उन्होंने गेट तो बंद कर दिया बट दरवाज़ा लॉक नहीं किया, और होगा भी नहीं, वो तो ऑटो फंक्शन है इसमें गाड़ी में भी, वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे किसी को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद अपना 15 किलोमीटर की जो स्पीड आती है तो उसमें चारों दरवाजे ऑटो लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं कर रखा तो आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो लॉक और अनलॉक का बटन है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ एक और फंक्शन इसमें जुड़ा हुआ है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम यहाँ से दरवाजे लॉक और अनलॉक तो कर लेते हैं, बट अगर जैसे हमें अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलनी है तो डिग्गी खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें नीचे ये एक लीवर दिया हुआ होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एक पेट्रोल के लिए है और एक अपना बूट ओपन करने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, देखिए इस वाले लीवर पे बूट ओपन का छपा हुआ है, इस वाले पे अपना पेट्रोल टैंक जो है उसका ढक्कन खोलने के लिए। तो अगर हमें बूट ओपन करना है तो हमें इस लीवर को खींचना होता है। लेकिन अब जो न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं या जो ये न्यू डिज़ायर है मेरे पास, इसमें एक फंक्शन ये भी है कि इस बटन से मैं ये दरवाजे लॉक और अनलॉक तो कर ही सकता हूँ, बट साथ में अगर मैंने इसको प्रेस किया अनलॉक को तो दरवाजे अनलॉक होने के साथ साथ ये देखिए अभी लॉक है, तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये चारों दरवाजे तो अपने ओपन हो ही गए, बट साथ में बूट भी ओपन हो जाता है। बूट मतलब ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है। अब इस टाइम पे क्या है, अगर ये अनलॉक है तो चारों दरवाजे भी अनलॉक हैं। तो जैसे हम इस लीवर को खींच के इसको दरवाजे को ओपन करते हैं, ऐसे ही आपको पता होगा कि पीछे बूट में नंबर प्लेट के ऊपर एक बटन होता है, इलेक्ट्रॉनिक बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन लगा मुझे, थोड़ा सा डिसेंट और अच्छा न्यू जनरेशन का फंक्शन है कि हमें यहीं से हम अपने बूट को ओपन कर सकते हैं, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन या ओल्ड स्टाइल कह लो आप, हमें ये वाला लीवर खींचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले फंक्शन पे। तो अगला फंक्शन हमारा है इस बटन का। इस बटन का क्या काम होता है कि जैसे इसको अगर हम नीचे प्रेस कर देते हैं तो ये नीचे होल्ड हो जाएगा, और इससे जो काम होगा वो ये होगा कि आपका कोई भी को पैसेंजर या पीछे जो भी कोई लोग बैठे हैं तो वो इसको इस्तेमाल करके अपना शीशा अप या डाउन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको अपना शीशा बंद रखना है और आप नहीं चाहते कि कोई भी इसको शीशे को खोले, तो आप इसको यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। या फिर आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपने अपने शीशे को हाफ लेवल पे रखा है
और आप उसको उसी पे रखना चाहते हैं ना, अप या डाउन करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि भाई कोई भी आपका को पैसेंजर या साथ में दूसरे जो लोग हैं वो इसको छेड़े, तो जितने पे आप सेट करेंगे अप करके या पूरा डाउन करके आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका कोई भी को पैसेंजर इसको शीशे को इस्तेमाल नहीं कर सकता अप डाउन करने के लिए, ये बटन कोई भी काम नहीं करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डोर के ऊपर कि आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी आपका डोर ना खोले, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको आइए दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा वो स्विच डोर के अंदर होता है, इस पे लिखा भी है लॉक। मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई बच्चे बैठे हैं और आपने बच्चों को अंदर बिठाया, उसके बाद आप अगर इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये जो डोर है ये सिर्फ हम बाहर से ही खोल सकते हैं। अंदर से जो लीवर होता है, ये वाला जो लीवर है, इससे ये दरवाज़ा ओपन नहीं होगा, चाहे ये अनलॉक ही क्यों ना हो। वैसे तो ये लॉक रहता है, बट अगर हम उस फंक्शन को यूज़ नहीं करते और इसको ऐसे प्रेस करके और इस लीवर को खींचेंगे तो हमारा ये डोर अंदर से अनलॉक हो जाएगा। बट अगर हम इसको लॉक पे रखते हैं, अनलॉक पे रखेंगे तो दोनों साइड से खुलेगा। अगर हम इसको लॉक पे रखते हैं तो ये देखिए, मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया बंद। इसके बाद देखिए, हम इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे या कोई भी बच्चा इसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो ये चाहे लॉक हो चाहे अनलॉक हो, दोनों ही कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। आपको ये दरवाज़ा बाहर से खोलना पड़ेगा, बाहर से खोलेंगे उसके बाद ही ये खुलेगा। और जब तक जितनी बार वो बटन आपका लॉक की साइड पे रहेगा तो आप बाहर से खोलेंगे, दोबारा बंद करेंगे तो वो ऐसे ही लॉक रहेगा। आपको उसको बटन को दोबारा से अनलॉक की पोजीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद ये डोर अंदर से खुल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। अगला जो सिक्योरिटी फीचर है वो ये है। ये क्या है? ये एक सीट बेल्ट का लॉक है। जैसे इसमें पीछे भी रियर सीट बेल्ट दी हुई है, बट ये जो सीट बेल्ट है ये बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए काम आती है। इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। मैंने सीट कवर में वो दबवा दिया क्योंकि पीछे का भी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है सीट बेल्ट, बट यहाँ पे इनके लॉक होते हैं। आप इसको बाहर भी निकलवा सकते हैं तो आप इस सीट बेल्ट को लॉक कर सकते हैं। बट ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट काम आती है छोटे बच्चों के लिए। कई बारी हमें जैसे छोटे बच्चों को साथ में लेकर ट्रैवल करना पड़ता है, गोद में लिए हम थोड़ा सा थक जाते हैं, हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो बच्चों की भी एक सेफ्टी बेल्ट आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं और बच्चे को सेफ्टी बेल्ट पहना के इसमें लॉक कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ब्रेक्स वगैरह लगेंगे तो बच्चा इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं और ना ही वो गिरेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जो कि मारुति ने दिया है। अब दोस्तों हम इसके अगले एक फीचर के बारे में बात करेंगे, वो है रियर व्यू मिरर के बारे में। तो इसमें दोस्तों हमें कई बार देखते हैं, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं रात को हाईवे पे या कहीं भी, तो हमें रियर व्यू मिरर में देखना पड़ता है सेफ्टी के लिए कि पीछे कौन आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट आँखों पे पड़ती है। हाईवे पे जैसे हाई बीम करके लोग चलते हैं तो वो सीधी इस पे शीशे पे पड़ती है और वो हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमें ठीक से विजिबल नहीं हो पाता कुछ भी। तो ये आपको डे एंड नाइट व्यू मिरर दिया है। इसका जो ये बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अप हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये दिन है, बट रात में अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी, सिर्फ उनकी हेडलाइट जलती हुई दिखाई देंगी, बट उनका जो फोकस है वो डायरेक्ट शीशे पे नहीं पड़ेगा और शीशे पे पड़ के आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। दिन में आप इसको ऐसे करें, आपको पूरा मैनुअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आप इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये नाइट मोड पे आ जाएगा, जिससे कि आपकी आँखों को काफ़ी
अच्छा विजिबल मिलेगा।